Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we will start NCERT Maths क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 में हमने सीखा था कि हम पॉलीगॉन किसे कहते हैं और उसके टाइप्स देखे थे, और वहाँ पर हमने इंटरनल एंगल के सम को फाइंड करने का फार्मूला भी देखा था। वो था n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर जो n था वो साइड्स को डिनोट करता था। यहाँ पर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में कि हम एक्सटर्नल एंगल को किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। चलो कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे पॉलीगॉन्स में एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। उसी के थ्रू हम इसको फाइंड कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि फाइंड करना है हमको एक्सटर्नल एंगल। सबसे फर्स्ट वाला ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर 2 एंगल्स दे रखे हैं 125 डिग्री के, और एक एंगल हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो हम लिखते हैं फर्स्ट में वी नो डैट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। देन हम इसको प्लस करते हैं 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देन अब हम फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देन x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। देन ये 250 साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 250। देन हम माइनस कर देते हैं x इक्वल टू 0 में 0 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1। देन x की वैल्यू हमको मिली 110 डिग्री। तो ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल होगा ये होगा 110 डिग्री। देन b वाला देखते हैं हम इसमें ना। तो ये b वाले में भी हमको एक्सटर्नल एंगल ही फाइंड करना है। देन यहाँ पर हमको सारे एंगल नहीं दे रखे हैं। ये वाला 70 डिग्री दे रखा है, ये स्टेप दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन ये 60 डिग्री। देन यहाँ पर x वाला हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, ये भी क्या है 90 डिग्री, लेकिन ये इंटरनल है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंड करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक लाइन पर बने 2 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। तो उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अभी मैंने इसको नाम दे दिया y। देन यहाँ पर 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। देन y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो y वाला एंगल हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। देन अब हमको सारे एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर मिल चुके हैं, इससे हम x को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। देन कौन कौन से एंगल है हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देन इन सबको प्लस कर देते हैं, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31। देन हो जाएगा 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देन x की वैल्यू फाइंड करना, तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। देन x इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पर 50 डिग्री। देन x इक्वल टू हम यहाँ पर 50 डिग्री लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इस बार आपको ध्यान देना है कि आपको जो यहाँ पर वर्ड दिया है रेगुलर पॉलीगॉन, डेट मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। देन हमको यहाँ पर साइड दे रखी है और हमको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। तो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया था कि वहाँ पर हमको साइड टी होती थी और वहाँ पर हम इंटरनल एंगल फाइंड करते थे। यहाँ पर हमको एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ऑलरेडी रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हमने एक एंगल भी फाइंड कर लिया तो सारे एंगल सेम ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है, वो हमको दे रखी है 9 साइड, ठीक है। देन हम जानते हैं कि सारे एंगल का सम कितना होता है एक्सटीरियर एंगल में 360 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। देन अब हमको यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ईच बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल का सम है उसको साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो यहाँ पर सारे एंगल सेम ही होंगे, ठीक है। तो जब हम एक्सटीरियर एंगल को साइड से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ईच एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में साइड आ जाएगा, ठीक है, साइड से डिवाइड कर देंगे इसको। देन इस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, कितना आया 40 डिग्री। इसका मतलब जब नंबर ऑफ साइड 9 होगी तो वहाँ पर सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हो जाएंगे 40 डिग्री के, ठीक है। इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर बता देता हूँ कि एंगल अगर 40 डिग्री होगा तो साइड कितनी होगी, हमारे पास 9 साइड्स होगी। देखो मैं यहाँ पर मैंने रेगुलर पॉलीगॉन ले रखा है, मैं साइड बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं साइड 9 कर देता हूँ, ठीक है। 9 साइड कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी एक्सटर्नल एंगल है कितने डिग्री के आ रहे हैं 40 डिग्री के आ रहे हैं। तो हमने भी वही फाइंड किया है कि यहाँ पर साइड आप देखेंगे टोटल साइड यहाँ पर 9 साइड है, तो हमको भी यही पूछा था 9 साइड हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का होगा। और अगर आप यहाँ पर इनका सम करेंगे तो टोटल 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड वाला दिया है 15 साइड, इसको भी हम इसी टाइप से करेंगे। नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है 15, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री। देन हमको एक एंगल फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में साइड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पर 360 डिग्री अपॉन में 15। देन कैंसिल करते हैं हम इसको, 5 से किया, 5 से 3 टाइम, देन इसको 5 से किया, 5 से 1 जा 35, 1 बचा 10 बन गया ये, 5 2 जा 10। देन अगेन 3 से इसको डिवाइड करते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन ये 12 हो गया, 3 4 जा 12। डेट मीन्स कितना मिला हमको 24 डिग्री। तो अगर सारे एंगल 24 डिग्री के होंगे एक्सटीरियर एंगल तो वहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी 15 साइड होगी। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ आंसर। अगर मैं यहाँ पर साइड बढ़ा दूँ 15 कर दूँ साइड को ना, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने साइड कितनी कर दी 15 साइड, आप गिन सकते हैं यहाँ पर टोटल 15 साइड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल एंगल कितना बन रहा है 24 बन रहा है, ठीक है। इसी को हमने फाइंड किया है यहाँ पर, ठीक है, कि जब साइड 15 होगी तो एक्सटर्नल एंगल कितने बनेंगे 24 के, और अगर आप इनको सबको प्लस करेंगे तो 360 ही आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यहाँ पर भी हमको क्या दे रखा है रेगुलर पॉलीगॉन, और हमको यहाँ पर इस पर एक एंगल दे रखा है, इस एंगल 24 का है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको यहाँ पर साइड बताना है। सेम पिछला क्वेश्चन अभी हमने किया था, वहाँ पर क्या था कि हमको यहाँ पर साइड दी होती थी और हमको एंगल बताना था। इस बार हमको घुमा के दिया है, एंगल दिया हुआ है और हमको साइड बताना है। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल दे रखा है और साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम साइड को इस साइड लिख देंगे और एंगल को नीचे की साइड लिख देंगे, ठीक है। उससे हम साइड फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। हमको इस बार एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू दिया हुआ है 24 डिग्री। देन साइड हमको फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री। देन साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइड इक्वल टू हो जाएगा, इसी फार्मूले से हम कर रहे हैं, साइड को हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको हम नीचे लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में क्या हो जाएगा इस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में इस एक्सटीरियर एंगल। देन साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। देन इस एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 24 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कैंसिल करते इसको भी हम 3 से किया, 3 से 8 टाइम, इसको 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 6 0, ठीक है, 120। देन 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, यहाँ पर 8 1 जा 8, 4 बचा 40, 8 5 जा 40, टोटल कितना रहा साइड इक्वल टू 15, ठीक है। देन आप देखेंगे अगर 15 साइड होगी तो एंगल कितने मिल रहा है हमको 24। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था साइड हमको 15 दी थी यहाँ पर, तो एंगल निकला था 24, ठीक है। तो इसी से मैंने आपको चेक भी करवा दिया है कि हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। इस बार हमको साइड बताना है, लेकिन हमको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया, क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल को किस टाइप से फाइंड करते हैं।
हमने लीनियर पेयर देखा था, उससे हम इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमको यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में भी हम उसी का यूज़ करेंगे, लीनियर पेयर का। और अगर हमको एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो सारे एंगल्स यहाँ पर सेम ही होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हम इसी टाइप से सारे एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर साइड पूछिए हमसे, सबसे पहले इंटीरियर एंगल जो दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन में इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल को दिया 165 डिग्री, ठीक है। देन एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लीनियर पेयर में देखा था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता था, 180। तो अगर हम 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। देन यहाँ पर कितना निकला, 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 7 माइनस किया 1, ठीक है, ये जाएगा 15 डिग्री। तो इसका मतलब अगर सारे इंटीरियर एंगल यहाँ पर 165 के हैं तो सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 15 डिग्री के होंगे। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंटीरियर एंगल 165 के यहाँ पर, ठीक है। देन मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको इंटीरियर एंगल 165। ना सॉफ्टवेयर में यहाँ पर 20 से ज़्यादा साइड नहीं हो सकती, यहाँ पर 162 तक आया। लेकिन आप इससे एक चीज़ देख सकते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल यहाँ पर सेम है तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पर सेम है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पर सारे एक्सटीरियर एंगल 18 के हैं और सारे इंटीरियर एंगल यहाँ पर 162 के हैं। इसी टाइप से मैं यहाँ पर साइड कितनी भी कम ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल हमेशा सेम ही होते हैं। देखिए यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल यहाँ पर 135 के हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 45 के हैं। इसी टाइप से हमने जो फाइंड किया है कि सारे इंटीरियर एंगल यहाँ पर 165 के होंगे तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के हो जाएंगे, 15 डिग्री के होंगे, ठीक है। देन अब हम फाइंड करते हैं साइड। तो अभी हमने देखा था कि हमको एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो तो साइड कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूले से। साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। देन साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 15 डिग्री का। नाउ कैंसिल करते हैं इसको भी, 5 से किया 3 टाइम, इसको 5 से किया, 5 से 1 जा 35, देन ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6, देन ये 12 हो गया, 3 4 जा 12, 24 साइड, ठीक है। साइड इक्वल टू 24। जब 24 साइड्स होगी तो वहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 15 डिग्री का होगा और इंटीरियर एंगल जो होगा वो 165 डिग्री का होगा, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ 20 साइड ही हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। हमसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस टाइप से फाइंड करेंगे इसको कि पॉसिबल है या नहीं। हम यहाँ पर साइड को फाइंड करके देखते हैं, अगर साइड फाइंड हो गई और वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही इसका मतलब ये पॉसिबल है, और अगर साइड फ्रैक्शन में आ रही है या फिर पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी हमने एक्सटर्नल एंगल से साइड को फाइंड किया था, यहाँ पर भी हम उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या दिया है हमको, एक्सटर्नल एंगल 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है। देन हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। देन अब हम फाइंड करना है साइड, क्योंकि अगर हम साइड फाइंड करते हो साइड फाइंड हो गई, फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। देन साइड इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, देन अपॉन में आ जाएगा 22 डिग्री। नाउ कैंसिल करके देखते हैं कैंसिल हो रहा है नहीं, 2 से किया 11 टाइम, इसको 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, देन 16, 2 8 जा 16, देन 0, देन 11 12 में हम जानते हैं 180 नहीं आता है, इसका मतलब जो साइड आएगी ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन टू हैव इट्स एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, टू हैव इट्स एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। इसका मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइड जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो इस टाइप से डायग्राम बन ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। देन सेकंड क्या दिया है बी वाला, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अब हमसे ये पूछा है कि क्या ये इंटीरियर एंगल के लिए पॉसिबल है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देन अब हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के लिए तो फाइंड कर लिया, क्योंकि साइड यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रही है। अब हम इसी को इंटीरियर एंगल मान के चलते हैं कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी वाला, इंटीरियर एंगल इस बार कितना दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। तो अभी हमने देखा था कि हमको इंटीरियर एंगल दिया हो तो हम एक्सटीरियर एंगल किस टाइप से फाइंड करते हैं, 180 में से इसको माइनस करके, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसके लिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है। नाउ माइनस कर देते हैं, 10 में से 2 माइनस किया तो 8, देन 8 में से 3 माइनस किया तो 5, 1 में से 0 माइनस किया दैट मीन्स 1, 158 डिग्री। नाउ हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया। अब हमको इसमें यहाँ पर ये देखना है कि हम एक्सटीरियर एंगल अगर 158 है तो क्या यहाँ पर साइड फाइंड कर सकते हैं। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, देन यहाँ पर ईच हमने कितना निकाला 158 डिग्री। नाउ फिर से हम देखते हैं यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल किया, 2 से 7 टाइम 14, देन 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, देन इसको 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16 0। देन अब हम देखते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से देख लेते हैं, 7 और 9 16 और मतलब ये 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी जो साइड का आंसर आएगा वो यहाँ पर फ्रैक्शन में ही आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर अगर इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री होगा तो भी ये पॉसिबल नहीं है, और एक्सटीरियर एंगल भी अगर 22 होगा तो भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, so it is not possible for a regular polygon to have its interior angle 22 degree, ठीक है, to have its interior angle 22 डिग्री। पिछली बार हमने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल लिखा था, इस बार इंटीरियर लेके चला, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम साइड को फाइंड कर लेते, डेट मीन्स यहाँ पर आंसर अगर पॉइंट में नहीं आता, इसका मतलब ये पॉसिबल होता, ठीक है। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ एंगल इस टाइप से जिसमें सबका सम 360 आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे एंगल यहाँ पर जैसे 135 के 135 के, तो यहाँ पर सारे एंगल नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर 22 डिग्री वाले एंगल भी होते तो हम यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। इस बार हमको ये बताना है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना पॉसिबल हो सकता है ना। तो हमने जब फार्मूला सीखा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि ट्रायंगल में अगर हम इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो कितना आता था 180 डिग्री। वहीं पर अगर हम क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, ये 90 के होते हैं यहाँ पर, तो ये होता था 360 डिग्री। देन अगर हम यहाँ पर फिर एक साइड बढ़ाएंगे, पेंटागोन करेंगे, और यहाँ पर अगर हम इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो होता था 540 डिग्री। तो आप देख रहे हैं जिस टाइप से साइड बढ़ती जा रही है यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल किस में आएगा, ट्रायंगल में ही आएगा, क्योंकि 3 साइड से कम तो यहाँ पर बन ही नहीं सकता पॉलीगॉन। तो डेट मीन्स जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो किस में होगा, ट्रायंगल में ही होगा, ठीक है। और हमको पूछा ये एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर इच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। डेट मीन्स यहाँ पर मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा ना। इसको भी मैं आपको फार्मूले के थ्रू यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ इंटीरियर एंगल अभी हम देख रहे हैं, एक्सटीरियर को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अब 60 डिग्री का है, जैसे जैसे यहाँ पर मैं साइड बढ़ाते जाऊँगा तो ये इंटीरियर एंगल बढ़ते जा रहा है, 120 का हो गया, फिर 135 का हो गया। जैसे जैसे साइड बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये एंगल बढ़ते जा रहा है। तो हमने मिनिमम पूछा है, सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 3 साइड में हो जाएगा वो 60 डिग्री का, ठीक है
ना तो हम किस टाइप से लिखेंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, is a regular polygon of 3 sides, has the least measure of an interior angle। ना क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे लीस्ट मेजर किस में होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होगा। देन हमसे यहाँ पर पूछा है कि ये एंगल कितने का होगा, तो हम इसको यहाँ पर इस टाइप से बता सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच एंगल। हम यहाँ पर एंगल को फाइंड कर सकते हैं, 3 साइड वाला अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो यहाँ पर साइड कितनी है, 3 साइड है, और टोटल सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का, वो होता है 180 डिग्री। ना तो हम यहाँ पर वही करेंगे, टोटल सम कितना है 180 डिग्री, और साइड कितनी है यहाँ पर 3, तो उसे हम ईच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 3, तो इसको 3 से 6 टाइम। ना इससे हमको मिल जाएगा कि यहाँ पर ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो हमको इसका आंसर मिल गया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, जब ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, और वाई का आंसर भी हमने दे दिया है कि वो एंगल इतना क्यों आ रहा है। ठीक है, देन सेकंड देखते हैं, बी वाला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। इस बार हमसे पूछा हुआ है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, इस बार एक्सटीरियर पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इंटीरियर की बात नहीं करें और एक्सटीरियर की बात करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल में कोई भी पॉलीगॉन हो, सबका सम कितना होता है, सबका सम एक्सटीरियर एंगल में आपको 360 ही होता था। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 360 होगा। अगर ट्रायंगल होगा तब भी 360 है, अगर यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल हुआ तब भी वो 360 ही होगा, और अगर पेंटागन हुआ तब भी वो 360 होगा। तो जिस टाइप से हम अगर साइड बढ़ाते भी जाएंगे तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना आएगा, 360 ही आएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पर साइड बढ़ रही है, एक्सटीरियर एंगल वहाँ पर कम होते जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ 120 होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पर साइड बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। फिर यहाँ पर साइड बढ़ाएंगे तो ये फिर और कम हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम मतलब किस में होगा, ट्रायंगल में ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बताना चाहूँ आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हम इंटीरियर को हटा देते हैं, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल में 120 है, अगर जैसे जैसे मैंने साइड बढ़ाई, तो यहाँ साइड बढ़ी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब 90 का हो गया, और साइड बढ़ी तो यहाँ 72 का हो गया, और साइड बढ़ी तो ये कम हो गया। जैसे जैसे यहाँ पर साइड बढ़ते जा रही है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कम होते जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम वाला फाइंड करना है, तो किस में होगा, वो ट्रायंगल में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी का आंसर में ये लिखेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें एक्सटीरियर एंगल सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, बी वाले का, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, 3 साइड, हैज द मैक्सिमम मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और उसको भी इसी टाइप से फाइंड कर सकते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच, इस पर एक्सटीरियर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो होता है 360 डिग्री, और यहाँ पर साइड कितनी है हमारे पास, 3 साइड है। देन इसको फाइंड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, देन ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ना तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एंगल कितना निकलेगा, 120 डिग्री का, वो भी किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही निकलेगा। इसको मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।